हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास है SCRT क्लास 7 हम लोग पढ़ेंगे। SCRT क्लास 6 मैंने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, आप जाकर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें। ये 12th तक मैं पढ़ाऊँगी इसको, और क्लास 3 का भी NCERT मैंने शेयर किया है EVS, तो आप उसको भी जाकर सीटेट के लिए देख सकते हैं। ऐसे ये एस्टेट और BPSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि BPSC में भी इससे सवाल पूछे गए। तो एस्टेट के लिए तो ये रामबाण है, तो इसे आप पढ़ना ना भूलें। ये क्लास 2 है, ऐसे ये क्लास 7 का है, लेकिन मेरा क्लास 2 है, क्योंकि क्लास 1 में मैंने क्लास 6 का शेयर किया था। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो उस पर जाके आप उस पर भी ज्वाइन हो जाएं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चाहिए आपको PDF, तो आपको वहीं पे मिलेगा। और रात में 9 बजे लाइव में जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार अधिनियम 1955 में आया था, लेकिन ये कितने अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 326 में ये दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए क्या उल्लंघन होता है। जब आप किसी व्यक्ति का मतलब व्यवहार असमान उसके साथ व्यवहार करते हैं तो उसका क्या चीज़ उल्लंघन होगा। तो इसका आंसर होगा सम्मान। देखिए ये छोटा चीज़ है, लेकिन SCRT में इंक्लूड है। तो SCRT हम लोग चैप्टर जब क्लास वाइज पढ़ रहे हैं तो एक एक छोटे चीज़ को भी कवर करेंगे। मे भी मुझे लगता है 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास थोड़ा सा वास्ट होगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किस आधार पर किया जाता है। तो व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार जो किया जाता है, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, ये किस में दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 15 में। ये बाद में मैंने लिखा है। अब देखें, इसको पढ़ने का बस एक रीज़न था, क्योंकि मुझे किसी ने बोला नहीं था SCRT, लेकिन मैंने पढ़ा था और इससे क्वेश्चन भी आया है। पहला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए क्या उल्लंघन होता है। तो इसका सही आंसर होगा उसके लिए इसका सम्मान का उल्लंघन होता है। आप किसी के साथ असमान व्यवहार करते हैं, एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं तो उसके साथ आप असमान व्यवहार करते हैं, यानी एक समान व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसके साथ उनका क्या उल्लंघन होता है। तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचता है। देखिए ये अंडरलाइन जो है, किसी ने मुझे बोला कि उसे इरेज मत करिए दीदी, आप जैसा नोट्स है वैसा ही शेयर करिए। मैं ऐसे ही पढ़ती थी हाईलाइट करके वर्ड को। मैं पेंसिल इसलिए यूज़ करती थी ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊँ बाद में, लेकिन किसी ने बोला तो मैंने इरेज नहीं किया। अभी एक क्लास को मैंने इरेज करके दिया था। व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किस आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जाति, धर्म, लिंग, नस्ल। यानी कि किसी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार असमान व्यवहार होता है वो तो जाति के अनुसार कर सकते हैं हम लोग, धर्म के, लिंग के अनुसार, नस्ल के अनुसार। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया, ये दूसरी किताब से मैंने पढ़ा था। ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है बहुत इम्पोर्टेंट, इसे आप टिक आउट कर लीजिएगा, पहले से भी टिक आउट है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई 1995 में, बहुत इम्पोर्टेंट ईस्वी है। उसके बाद है कि 1950 के दशक के अंत में नागरिक अधिकार अधिनियम कहाँ से अपनाया गया है। तो ये USA से अपनाया गया, और ये 1955 यानी नागरिक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1955 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। तो नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दिया गया था 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र है समानता, न्याय और स्वतंत्रता, जो कि 21वीं सदी में शासन का लोकतंत्र रूप था लोकतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकार है। ये सारे SCRT का लाइन निकाला हुआ है। 7 क्लास थोड़ा सा इजी है, लेकिन आप देख लें एक बार, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन अभी पूछ रहा है ना। पॉलिटिकल साइंस का इस बार वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ को उन्होंने कॉन्सेप्ट बना के पूछा है। सरकार है
स्थानीय, राज्य और केंद्र, 3 तरह के सरकार होते हैं। एक स्थानीय स्थानीय तौर पे, एक राज्य तौर पे, एक केंद्र के तौर पे होते हैं। तो सरकार का 3 रूप होता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार। अगला है कि विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है तो MLA, आपको भी पता होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक उनको बोला जाता है। ये भी SCERT में दिया हुआ है क्लास 7 में। मुझे लगा हर चीज़ को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जो करते हैं ना तो उसका मिस नहीं होना चाहिए एक भी चीज़। उसके बाद है भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में। ये TRE 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और मुझे लगता है TRE 2 में भी ये पूछा है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप टिक आउट कर लीजिएगा। बिहार विधानसभा की सीटें 243 है। द्विसदनीय व्यवस्था विधानसभा और विधान परिषद होता है। अब देखिए बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। आप इसमें बिहार के अलावा भी सब राज्य के विधानसभा सीटों की विधान परिषद दोनों के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या, हर चीज़ को आप पढ़िएगा। ऐसे में पॉलिटिकल साइंस का अगला क्लास जो चलेगा ना, तो क्लास ख़त्म होने के बाद उस टाइप का मैं NCERT से पढ़ी थी, तो जब NCERT सीरीज़ चलाऊँगी उसमें आपको एक जगह मैं सारा दे दूँगी ताकि आपको याद हो जाए। और देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करिएगा ये सारा चीज़। जैसे बिहार में लोकसभा की संख्या कितनी है, 40। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, जबकि जनरल क्वेश्चन है। राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 और विधानसभा परिषद की सीटों की संख्या है 75, यानी 75। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब राष्ट्रपति का मन होगा तो इनको पद से हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ घोटाला तो नहीं किया है। इस टाइप से राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का अगर होगा तो राज्यपाल होगा, वहीं पर केंद्र का होगा तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो देखिए संवैधानिक और वास्तविक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए और इसको अंडरलाइन आप कर लीजिएगा दूसरे पेन से या हाईलाइटर से, कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख और राज्य का वास्तविक प्रमुख, देखिए दोनों एक तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बस ये संवैधानिक प्रमुख संविधान के लिए और वास्तविक प्रमुख जो कि कार्य करते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख जो कि संविधान का ऐसे भी व्याख्याकर्ता कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनका शपथ जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है संविधान का, वैसे ही राज्यपाल राष्ट्रपति के बराबर पद पे ही लगभग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जितना क्राइटेरिया चाहिए होता है उतना ही राज्यपाल का। तो संवैधानिक प्रमुख अगर पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, और वास्तविक प्रमुख पूछेगा क्योंकि वास्तविक कार्य कौन करते हैं तो CM राज्य में, वहीं केंद्र का पूछ लेगा तो केंद्र में हो जाएंगे राष्ट्रपति और यहाँ पे वास्तविक प्रमुख में PM। नियुक्ति कौन करेगा, मतलब CM की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। देखिए ये भी 7 क्लास भी कम नहीं था, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने इस सबको नोट डाउन किया, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ने वालों के लिए ये सभी क्वेश्चन थोड़ा चीज़ मुँह मिस्टेक करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट बहुत करें। वर्तमान में विधान परिषद है 6 राज्यों में, अधिकतम संख्या 1/3 होता है इसमें। अब देखिए विधान परिषद कहाँ कौन कौन से राज्यों में है, ये मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी, मैं लिखा दूंगी आपको। ऐसे आप लिखना चाहे तो बिहार, UP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक हैं ये सारे। अब देखिए लोकसभा सीटों की संख्या पिछले बार 2 साल से पूछा जा रहा है, 2 साल, TRE 1 TRE 2 में पूछा, TRE 3 में भी किसी हमें PRT या TGT के किसी और में पूछा होगा, PGT में भी पूछ लिया होगा उसका, लेकिन नहीं पता मुझे। लेकिन TRE 1 TRE 2 में लोकसभा सीटों की संख्या पूछा था, तो UP में 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, इस टाइप से आपको मैं लिखा दूंगी एक जगह, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, वो पूछता ही है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैंने बताया जैसे कि विधान परिषद किस किस राज्यों में है, तो बिहार, UP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं जिसमें कि विधान परिषद है। और अधिकतम संख्या विधान परिषदों की 1/3 होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी कौन सब है, तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, कुल पार्टियों की संख्या 6। मैं एक बार सबको लिखा दूंगी, मुझे लगता है क्लास 8 में वो है दिया हुआ,
तो आप इसको SCRT, इसीलिए मैं बोल रही इससे पूछा गया क्वेश्चन ये है, तो आप इसको स्किप ना करें। क्लास 8 वाला में मैं किस ईस्वी में किसका गठन हुआ वो भी बताऊंगी, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत, ये सारे क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार बिहार साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार बिहार साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है, यानी 61.80% है। महिला साक्षरता दर है 51 ये सब SCRT का है, लेकिन आप एक बार NCERT में इसको देखिएगा, क्योंकि NCERT में थोड़ा सा अलग है, तो मे बी अब मुझे लग रहा है कि NCERT का ही पूछेगा, इसीलिए मैंने इसे टिक आउट किया था, लेकिन SCRT में दिया है तो मैंने इसे यहाँ पे नोट डाउन किया था। पुरुष साक्षरता दर 71.20 है %। सबको शिक्षा उपलब्ध कराना जिम्मेदारी है किसकी? तो सरकार की। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे आपको दे देगा राज्यपाल की, सरकार की, राष्ट्रपति की, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगता है राष्ट्रपति होगा क्योंकि वो बहुत बड़े पद पे है, तो मेन सरकार का होगा, क्योंकि ये दिया हुआ लाइन है, तो आप ऐसे ही याद करें। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ था, ये तो सबने पढ़ा होगा, 1 अप्रैल 2010 को। बाल मृत्यु दर होता है प्रति 1000 पर 5 साल में पूरी ना कर पाने वाले, मतलब जिसका 5 साल नहीं हुआ उस बच्चे की जब मृत्यु हो जाती है तो बाल मृत्यु दर में वो आते प्रति 1000 पे जितनी मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 से 20 के प्रति 10,000 कायदा है 10,000 लाख 1 लाख है 1 लाख जीवित जन्मों पर भारत में मातृ मृत्यु दर 97 होनी चाहिए, मतलब होती है, उसका ही ये वर्णन किया है SCRT में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, युक्ता होते हुए भी स्कूली शिक्षा के बाद बहुत सी लड़कियों को किस हेतु प्रेरित किया जाता है? तो देखिए युक्ता होते हुए भी बहुत सारी लड़कियां पढ़ भी जाती हैं ना, तो स्कूली शिक्षा उनको होती भी है तो भी उनको प्रेरित किया जाता है कम उम्र में शादी के लिए। तो यही चीज़ दिया है SCRT क्लास 7 में। दहेज का विरोध आंदोलन कब लागू हुआ? इसको आप भी करें, क्योंकि 1980 में ये लागू हुआ था। शारीरिक एवं इसको भी आप करें, क्योंकि ये NCERT, SCRT, लूसेंट हर जगह आपको मिलेगा, मैंने पढ़ा है, तो तीनों किताब में ही मुझे ये मिला है, तो वे भी बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के संरक्षण हेतु उत्पीड़न कानून कब बनाया गया? तो 2006 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी इसको भी VBI करें कि 2008 में भयंकर बाढ़ बिहार में किस नदी के कारण आया था? तो ये कोसी के कारण आया था। ऐसे भी बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, यही हमें हमेशा तहलका मचाती है बिहार में भी, जो भी बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा। उसके बाद मीडिया व लोकतंत्र के बीच प्रमुख विशेषता क्या है? कि मीडिया स्वतंत्र है, यानी जो भी प्रेस होता है ना, जिसे प्रेस बोलते हैं मीडिया, तो वो ना हमेशा स्वतंत्र होता है, उसको 4 स्तंभ भी बोला जाता है, NCERT में दिया हुआ है मीडिया को। तो मीडिया हमेशा ही स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी छाप सकता है, उसको ये स्वतंत्रता मिली हुई है। अब ब्रांड क्या है? ये सारे SCRT में दिया हुआ है। तो उत्पादन व सेवा की विशिष्ट पहचान, मतलब किसी भी उत्पादन और सेवा की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ब्रांड नहीं बोलते, ब्रांड क्या ब्रांड है, तो वही उसका एक विशिष्ट पहचान होता है। उसके बाद मेलेनिन एक वर्णक है जो कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। बिल्कुल, मेलेनिन ऐसा वर्णक है जो पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलती है ना, उससे रक्षा करता है। उसके बाद मारूफगंज सबसे बड़ा मसाला व्यापार केंद्र है, मारूफगंज। लेकिन मारूफगंज कहाँ है? तो पटना सिटी में है, ये बिहार में पटना पड़ता है। यमन प्रिय मतलब यमन प्रिय कहा जाता है किसे? तो ये गोल मिर्च को कहा जाता है। ये सारे SCRT में दिया हुआ है। व्यापारी को सबसे कम लाभ होता है साप्ताहिक बाजार में, जो सप्ताह में 1 दिन बाजार लगाते हैं ना, उसमें व्यापारी को सबसे कम लाभ होता है, और उसी में लोग सोचते हैं कि मुझे सबसे सस्ता सामान मिल जाए। मखाना के कुल उत्पादन में बिहार का हिस्सा है, मतलब पूरा भारत में 80 से 90%, जो कि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और समस्तीपुर में उगाया जाता है, मखाना का उत्पादन होता है। बाजार श्रृंखला क्या है? स्थानीय, अठातिया, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और शहरी उपभोक्ता, ये सारे क्या है? बाजार का श्रृंखला है। इसमें से आपको दे देगा कौन सा श्रृंखला नहीं है। देखिए जब हार्ड करना होता है ना क्वेश्चन, कहीं से भी उठा के दे देता है,
में भी आप पूरा प्रिपेयर होके जाएं। भारत में उचित मजदूरी या कमाई का मौका किसे मिलता है? तो बड़े आधुनिक दुकानदारों को मिलता है। धान का कटोरा किसे बोला जाता है? तो रोहतास को, फिर भोजपुर को और बक्सर को, तीनों को बोला जाता है। सब एससीईआरटी में दिया हुआ है। सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? तो विश्व में चीन और भारत में पश्चिम बंगाल। इसको आप BVI जरूर करिएगा, ये मे भी 40 वाले में से पूछ ले आपको। बिहार की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो गेहूँ है। पटना में दुधिया मालदा मिलता है, भागलपुर में जर्दालू मालदा और भागलपुर में शाही लीची मिलता है। पूर्णिया में जूट, इसको आप BVI लगाएं कि पूर्णिया में जूट उत्पादन होता है। जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो आप लिखेंगे पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है कि 1982 में बिहार में मछुआरे ने किस स्थान में संघर्ष शुरू किया? इसको आप BVI दोनों को लगा लें, क्योंकि कहलगांव में ना 1982 में एक संघर्ष बहुत बड़ा चला था मछुआरे के लिए, मतलब उनका कुछ मांग था, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये तभी पॉपुलर हुआ था। तो यही एससीईआरटी में दिया हुआ है। बिहार सरकार ने गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को जल कर से मुक्ति की घोषणा की थी। बिल्कुल ये सही बात है। तो ये घोषणा कब की थी? तो 1991 में की थी बिहार सरकार ने। गंगा नदी के किनारे जो भी मछुआरे बसते थे ना, उसे जल से जो कर लिया जाता था, मतलब मछली जो पकड़ते थे उसका व्यापार करते थे तो उनसे कर लिया जाता था, तो उससे उसको मुक्ति दे दिए थे वो। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करूँगी। कल के क्लास में एससीईआरटी क्लास 8 पढ़ेंगे। 8, 9, 10 3 क्लास में इसको ख़त्म करूँगी। फिर एनसीईआरटी चलाऊँगी। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आएगा, हिस्ट्री के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। तो आप कंटिन्यू बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और एक कमेंट और लाइक ज़रूर करें कि आपको कैसा ये क्लास लगा। मैं थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ और नेक्स्ट क्लास जितना जल्दी आप बोलेंगे उतना जल्दी मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।